अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली की खिड़कियों पर दस्तक दी तो सुकून के बजाय एक मुहिब सन्नाटा छाया हुआ था। मलाइका ने फर्श पर गिरा वो खून आलूद खत उठाया तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। वो वापस आएगा जहन्नम बनाने के लिए। ये अल्फाज किसी धमकी से ज्यादा मौत का परवाना लग रहे थे। मलाइका भागती हुई असद के कमरे की तरफ गई जहां असद रात भर जागने की वजह से निढाल कुर्सी पर बैठा था। असद भाई, देखें ज़ैन क्या लिख कर गया है। मलाइका की आवाज़ में लर्जिश थी मगर असद की नज़रें दीवार पर लगी इस तस्वीर पर जिमी थीं जिसमें गोली का निशान अब भी ताज़ा था। ताया अबू लाइब्रेरी में अकेले बैठे पुरानी फाइलें देख रहे थे। असद अंदर दाखिल हुआ और ताया अबू के सामने वो खत पटक दिया। अबू, ये सब क्या है? आपने कल रात जो राज बताया, क्या वो सच है या सिर्फ ज़ैन को रोकने की एक चाल? ताया अबू ने ऐनक उतारी और उनकी आंखों में बरसों पुरानी थकन तैरने लगी। सच कड़वा होता है असद, और कभी कभी हम सच को झूठ के पर्दे में इसलिए छुपाते हैं ताकि रिश्ते न टूटी। मलाइका के बाप और तुम्हारी माँ का किस्सा दफन हो चुका था लेकिन ज़ैन ने इसे दोबारा खोद डाला है। असद को शक हुआ कि ताया अबू अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। शहर से दूर एक वीरान गुदाम में ज़ैन अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। उसके कंधे की पट्टी खून से तर थी लेकिन इसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके सामने इसके कुछ पुराने और खतरनाक दोस्त खड़े थे। मुझे असलहा चाहिए और इस हवेली के गार्ड्स की तफसीलात। उज़ैन की आवाज़ में वो सर्द मेहरी थी जो इंसान को दरिंदा बना देती है। इसने एक नक्शा मेज़ पर फैलाया। आज रात असद की फैक्ट्री में आग लगनी चाहिए। इसे पता चलना चाहिए कि जब सब कुछ राख होता है तो कैसा लगता है। रात के 12 बजे असद को फ़ोन कॉल मौसूल हुई। सर, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, करोड़ों का माल जल रहा है। असद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बदहवासी में बाहर भागा। ताई अम्मा ने इसे रोकने की कोशिश की। असद मत जाओ, ये ज़ैन की चाल हो सकती है, मगर असद ने नहीं सुना। मलाइका ऊपर टेरिस से ये सब देख रही थी। इसे दूर आसमान पर फैक्ट्री की तरफ से उठता हुआ धुआं साफ नजर आ रहा था। इसे महसूस हुआ कि कोई इसे पीछे से देख रहा है। वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पर्दा लहरा रहा था। असद के जाते ही हवेली की बिजली अचानक कट गई। गार्ड्स बाहर गेट पर थे जब पीछे के रास्ते से निकाब पोश साए अंदर दाखिल हुए। मलाइका अपने कमरे में अकेली थी जब इसे कदमों की चाप सुनाई दी। कौन है? इसने कांपती आवाज में पूछा। दरवाज़ा धड़क से खुला और सामने ज़ैन खड़ा था, हाथ में वही पिस्टल जिससे इसने कल फायर किया था। मेरी मलाइका, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। ज़ैन की आंखों में जुनून था। इसने मलाइका का मुंह दबा लिया ताकि वो चीख ना सके। ताई अम्मा हाथ में टार्च लिए मलाइका के कमरे की तरफ आ रही थीं जब उन्होंने ज़ैन को देखा। ज़ैन, ये क्या पागलपन है? छोड़ दो इसे। ज़ैन ने मलाइका को दीवार से लगाया। उम्बी, आपने मुझसे सच छुपाया, मुझे आवारा समझा और असद को अपना लाडला बनाया। अब देखें, आपका लाडला अपनी फैक्ट्री की राख समेट रहा होगा और मैं आपकी बहू को ले जा रहा हूं। ताई अम्मा ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मलाइका तेरी बहन जैसी है। वो राज पूरा नहीं था। ज़ैन रुक गया। क्या मतलब? ताई अम्मा ने लरसते हुए बताया। मलाइका के बाप ने बेवफाई नहीं की थी बल्कि इसे मजबूर किया गया था। ताया अबू ने अपनी अना की खातिर इसे शहर छोड़ने पर मजबूर किया और मलाइका की मां को इस घर में कैद रखा। मलाइका असद की नहीं, तुम्हारे बाप की अमानत है ज़ैन। वो तुम्हारे चचा की बेटी नहीं बल्कि ताया अबू का वो गुनाह है जिसका कफ़ारा वो मलाइका को असद से बयाकर अदा करना चाहते थे। ज़ैन का दिमाग घूम गया। अगर ये सच था तो मलाइका और ज़ैन का रिश्ता किया था। ज़ैन के हाथ से बंदूक गिर गई। इसने मलाइका को छोड़ा और पीछे हटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। इसी वक्त बाहर गाड़ी के टायरों की आवाज़ आई। असद वापस आ चुका था। फैक्ट्री की आग बुझाने के बाद वो सीधा घर पहुंचा था। वो कमरे में दाखिल हुआ और ज़ैन को देखकर इस पर झपट पड़ा। दोनों में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई लेकिन इस बार ज़ैन मुकाबला नहीं कर रहा था। वो बस साकित खड़ा मुक्के खा रहा था जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो। रुक जाएं, मलाइका की चीख ने दोनों को अलग कर दिया। मलाइका ने मेज़ पर पड़ी बंदूक उठा ली और अपने माथे पर रख ली। अगर आप में से किसी ने भी एक दूसरे को छुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर लूंगी। मैं थक गई हूं आपकी नफ़रतों और राज़ों से।
मैं इस घर में किसी की अना का खिलौना नहीं बनूंगी। असद और जैन दोनों साकित रह गए। मलाइका ने बंदूक नीचे की और ताया अबू की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। मलाइका अपना मुख्तसर सा सामान लेकर रात के अंधेरे में हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गई। असद इसे रोकना चाहता था मगर ताया अबू ने इसका हाथ थाम लिया। जैन वहीं फर्श पर बैठा रहा जैसे इसकी रूह निकल गई हो। उधर सड़क पर मलाइका एक टैक्सी में बैठी तो ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। वो कोई और नहीं जैन का वही दोस्त था जिसने फैक्ट्री को आग लगाई थी। इसने फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया, शिकार काबू में है, कहाँ लेकर आना है।